लिखो अस्थायी समिति। अस्थायी समितियां में आता है एडहॉक कमेटी, है ना। ये जो है टेम्प्रोरी इसको बोलते हैं। टेम्प्रोरी जो है ये कमेटी होता है किसी विशेष विषय पर, जो है ये क्या होता है, किसी विशेष जो है कार्य के लिए जो है गठित किया जाता है। विशेष कार्य के लिए जो है ये गठित किया जाता है, ठीक है। अब जो है जो स्थायी कमेटी थे, जो उसको हम लोग स्टैंडिंग कमेटी हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, वो सालों भर वो चलता रहेगा। वो कभी कमेटी जो है समाप्त नहीं होता है। सिर्फ उसका क्या है, सदस्य हर वर्ष बदल जाता है। प्रति वर्ष जो है उसका सदस्य क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन वो कमेटी कभी भी भंग नहीं होगा। जैसे राज्यसभा है ना, राज्यसभा में है ना, 2 साल में, हर 2 साल में जो है कई सदस्य रिटायर कर जाता है, कार्यकाल उसका 6 साल का होता है, तो वो अलग है। उसी तरीके से यहाँ भी क्या है कि जो है ये जो भी स्थायी कमेटी है, वो सारे कमेटियाँ जो है वो बना रहेगा, सिर्फ उसमें सदस्य बदलते रहता है, ठीक है। लेकिन एडहॉक कमेटी के साथ ऐसा नहीं है, ये बना नहीं रहता है, इसको बनाया जाता है, इसको गठन किया जाता है, गठित किया जाता है। अब मान लीजिए कोई चीज़, मान लीजिए किसी चीज़ का जांच करना है, मान लीजिए इंक्वायरी करना है, मान लीजिए कि जो है एग्जाम्पल ले लो कि जो है, मान लीजिए कि जो है मान लो कि जो है क्या बोलते हैं, अडानी की कंपनी का जो है मामला आया। मान लो अडानी की कंपनी का मामला आया, है ना। अडानी की कंपनी का मामला जो है, अब क्योंकि मान लीजिए एक रिपोर्ट आया था, उस पर हो हल्ला भी हो रहा था। मान लो कि जो है अडानी की कंपनी के लिए जो है कोई हिंडनबर्ग का जो है रिपोर्ट आया, और उसमें आया कि जो है अडानी जो है उसमें जो है कैसे जो है अलग अलग सेल कंपनियों के माध्यम से जो है पैसा भारत में भेजते हैं। कंपनियों में जो है शेयर मार्केट में अपनी कंपनियों के शेयर को वैल्यू उठाने के लिए क्या किया जाता है, सेल कंपनियों के माध्यम से जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। सिंपल सी बात है कि मान लो जो कोई शेयर है, ये शेयर जो है हाई कब होता है और लो कब होगा, हाई और लो कब होगा, जब शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को जो अधिक से अधिक लोग खरीदेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, है ना। डिमांड बढ़ेगा तो ये क्या होगा, हाई होगा, समझ में। और अधिक से अधिक लोग बेचेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, लो हो जाएगा। यही होता है, यही होगा ना। तो शेयर बाज़ार में जो है नियम होता है कि जैसे शेयर मार्केट खुला और बिकवाली हुआ तो जैसे बेचना स्टार्ट कर दिया लोग, उसको शेयर को बेचना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो जो है वो डाउन हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1000 रुपये है तो 800 रुपये आ जाएगा, 200 रुपया लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे शेयर जो है ये होगा, नीचे आएगा। शेयर क्या होता है, शेयर एक कैपिटल होता है कंपनी का। अब मान लीजिए कि अगर जो है कंपनी कैपिटल को जुटाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए वो क्या करता है, शेयर रिलीज करता है, समझ में। मान लीजिए कंपनी को पूंजी जुटाना है तो अपने पास पूंजी तो है नहीं, तो हम क्या किए कि जो है शेयर रिलीज कर दिए, 10-10 रुपये का शेयर रिलीज कर दिए, 100-100 रुपये का। सिंपल आदमी को खरीदना है 2-2 रुपये का शेयर आता है। एक हम जो है शेयर हम भी खरीद लेते हैं। एक शेयर जो था इसका था, क्या बोलते हैं, जीजी इंजीनियरिंग का था, है ना, इंजीनियरिंग कंपनी था वो। तो वो 1 रुपया का शेयर निकाला था, समझ में, 1 रुपया का उसका शेयर का वैल्यू था। तो हम उसका 500 शेयर खरीद लिए। आज उस शेयर जो है, आज उसका दाम 5 रुपया हो गया है, तो 4 गुना वो दे दिया फ़ायदा, है ना। तो हम 500 रुपया लगाएं, 2000 रुपये बन गया वो मेरा। अभी हम छोड़ दिए हैं उसको, बोले कि अभी ये 2 रुपया ना है, ये कितना हो गिरेगा तो 2 रुपये से कम में नहीं जाएगा,
कितना हो गिरेगा तो 5 रुपये तो दे चुका है। अभी ये इसका संभावना बढ़ने का है, अभी गिरने का नहीं है, हमको शेयर बेचना पड़ेगा ना। तो हम शेयर क्यों बेचें? कल को डेट में 5 रुपया है, ये कल को डेट में 50 रुपया हो गया तो संभावना है ना, पीक पे नहीं गया है। मान लीजिए अगर हम 500 शेयर है तो अगर हमको मान लीजिए 1500 निकाल के 500 रुपये रखना है तो हमको शेयर उतना बेचना पड़ेगा ना। तो शेयर हम बेच देंगे तो कल वही शेयर का वैल्यू अगर 50 रुपया होगा, 5 रुपये से 10 गुना बढ़ेगा, तो शेयर तो हम बेच दिए। हम मान लीजिए 500 में हम जो 100 शेयर बेच दिए तो 400 रुपये भी हमको बढ़ेगा ना, तो हम क्यों बच्चे हम रहने दिए उसको। अब 6 महीना में मान लीजिए 50 रुपया तक पहुँच जाएगा तो वही जो है मेरा कितना हो जाएगा, 500 रुपया को 50 से गुना कर दो, समझ में 25,000 रुपया बन जाएगा मेरा वो, और खरीदे 500 में। अभी नहीं वैसे नहीं होता है। हाँ, वैसे नहीं होता है। तुम जो बोल रहे हो प्रॉफिट निकालने वाला, प्रॉफिट नहीं निकाला जाता उसमें, उस शेयर में ही जुड़ जाता है प्रॉफिट। वो पर शेयर का दाम बढ़ता है। अभी तुम 2 रुपये में खरीदे, उस शेयर का दाम 5 रुपया होगा, बेचोगे तो 5 रुपये तुमको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होता है। एक सबसे अच्छा रिटर्न एक शेयर अभी दिया था, अभी दिया भी है, अभी हम नहीं बेचे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका ज़्यादा लिए भी नहीं थे हम उसका 30 ही शेयर लिए थे, और 30 शेयर में अभी तक वो हमको 1400 रुपये दे चुका है। मतलब इतना बढ़िया वो रिटर्न दे रहा है। हाँ, चुनाव से पहले लिए थे, चुनाव से पहले नहीं है, चुनाव में जब रिजल्ट आया ना उस दिन लिए थे जब गिर गया था मार्केट। हम जान रहे थे कि मार्केट क्रैश करेगा, रिजल्ट अगर इधर उधर होगा क्रैश करेगा, और हुआ वही, पूरा डाउन हुआ, उसी दिन हम खरीद लिए, डाउन किए। तो हम लोग जो है थोड़ा 5,000 रुपया लगाने वाला आदमी है। 5 लाख लगाते तो फिर ज़्यादा होगा, लेकिन पैसा नहीं ना होगा ना, 5,000 रुपये में इधर उधर करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि जो है, अब मान लीजिए शेयर उसका हाई हो गया, तो अब जैसे वो खरीदेगा, जैसे मान लीजिए मार्केट खुला, अब उसमें जो है 50 लोग जो है उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया। मार्केट जैसे ओपन हुआ, अब खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो खरीदना स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, डिमांड बढ़ जाना। जैसे डिमांड बढ़ेगा तो तेज़ी के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज जैसे करेगा तो लोग देखेगा, अरे यार इस शेयर तो बहुत भाग रहा है, तेज़ी से खरीदना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये आगे प्रॉफिट देगा, समझ में, प्रॉफिट देगा, खरीद लेता है लोग उसको ये करने के लिए। तो उसको क्रिएशन की तो आरोप लगा कि जो ये शुरुआती जो खरीदा जाता है उसी का अपना कंपनी होता है, सेल कंपनी होता है, जो क्या करता है, खरीद लेता है शुरुआत में, अब खरीद के जो उसका इंक्रीजमेंट कर देता है। और जैसे वो 10 बजते जो है उसका बढ़ना स्टार्ट होता है, 2% 4% ग्रोथ देना स्टार्ट हुआ, तो और लोगों ने खरीद लिया धड़ कि जो है ये ग्रोथ देगा। अगर 2-3 दिन 2% बढ़ा दिए तो अगला दिन तो जरूर कोई ना कोई खरीदेगा, करे यार तो डेली बढ़ रहा है 2% खरीदो इसको, ये आगे चलकर देगा बहुत बड़ा। अब आगे चलकर देगा कि नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन वो ग्रोथ होती रहेगी। तो लो नहीं होगा, बेचेगा नहीं, लोग होल्ड करके रखेगा उसको। तो ये बोला कि ये क्रिएशन किया जाता है शेयर मार्केट में जो है अपनी कंपनी को वैल्यू को ऊपर उठाने के लिए। इसीलिए जो है ये जो है एक तरह से करप्शन है कि आप जो है अपने ही शेयर को खरीद रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और आपका लोग जो है सिर्फ आपका ग्रोथ देख रहा है, ना कि आपका डेप्थ देख रहा है। कंपनी का डेप्थ कितना है, कैपिटल कितना है, वो सब नहीं देख रहा है। कल को डेट में पैसा तो आप अपना लगा रहे हैं, कल को डूब गया, कंपनी में कैपिटल आया लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं है, डूब गया, तो फिर क्या होगा, सारा पैसा डूब जाएगा, समझ में। तो जैसे LIC वाला में हुआ था, पैसा डाउन हो गया था बहुत लोगों का। हाँ, तो फिर ये है, तब इस तरह से जो है अब बुलाया कि भाई जो है इसका जो है विपक्ष लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया कि अडानी में जो है कैसे जो है उसका ऐसा हो गया, कैसे उसका जो है कंपनी इतना आगे बढ़ गया। तो इसके लिए क्या होगा, तो मान लीजिए कि पार्लियामेंट में डिसाइड हुआ कि ठीक है इसके लिए इंक्वायरी, बोले ना JPC,
लोग जेपीसी की मांग कर रहा था ना, याद है कि भाई जेपीसी चाहिए, जेपीसी चाहिए, अडानी के मामले में जेपीसी बैठाओ। सरकार नहीं बैठाई, क्योंकि जेपीसी अगर जैसे बैठता तो फिर वो हर मामले को जांच कर लेता। ठीक है, तो जेपीसी क्या हो गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, है ना। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर जो है जेपीसी बना लेता। ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और ये क्या होता है, इंक्वायरी कमेटी, जांच समिति। अब ये जांच समिति क्या होता है, अब चूंकि अडानी के लिए तो पहले से स्टैंडिंग कमेटी नहीं है कि अडानी जी कभी घोटाला करेंगे तो उसके लिए जो है हम बना कर रखें कमेटी, समझ में। अचानक से आया मामला तो इसके लिए क्या होगा, अस्थायी समिति गठित करेंगे ना, एडहॉक कमेटी बनाएंगे। कौन सा, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी, जांच समिति। तो मान लीजिए एडहॉक जो है इंक्वायरी कमेटी बनाती है। अब ये किस मामले को देखेगा, अडानी के मामले को, समझ में। और ये रिपोर्ट जब इसका तैयार हो जाएगा ये सौंप देगा पार्लियामेंट को, लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा और रिपोर्ट रखाएगा और उसमें क्या है पढ़ेगा, लोग उस पर तर्क करेगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मामला खत्म होगा ये कमेटी का काम खत्म, कमेटी काम खत्म, कमेटी समाप्त, समझ में। तो अस्थायी समिति में ही होता है कि जैसे मामला आएगा, कोई बिल आया उस पर जेपीसी बना, कोई जो है मामला आया उसकी जांच के लिए जेपीसी बना, या सिंगल भी बन सकता है या जॉइंट भी बन सकता है। तो समय बचाने के लिए जॉइंट बना लिया जाता है कि दोनों सदन का सदस्य उसमें रहे, समझ में। तो इस तरीके से ये नियम समिति का या जांच समिति या फिर इंक्वायरी कमेटी कई तरह का जो है कमेटी इसमें गठित होता है। ये विधायकों पर जो है कोई विधेयक आया उसके लिए जांच करने के लिए जो है बैठा दिया गया एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और वो जो है जांच करता है, रिपोर्ट देता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो एडहॉक कमेटी जो है यही काम इसका होता है। ये जो है समय के साथ जो है क्या करते हैं, इसको हम कोई बहुत आवश्यक पड़ा और कमेटी बना तो उस पर जांच हम लोग बैठा दिए। ठीक है, चलो देखो इन समितियों, उसमें पहला पॉइंट लिखो, इन समितियों का गठन विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है तथा उद्देश्य की प्राप्ति होने के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है। उद्देश्य की प्राप्ति होने के बाद यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अस्थायी समितियों के अंतर्गत अस्थायी समितियों के अंतर्गत निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है। पहला, किसी विधेयक की समीक्षा
किसी विधेयक की समीक्षा करने के लिए प्रवर समिति का गठन प्रवर समिति का गठन किया जाता है। दूसरा पॉइंट, प्रवर समिति किसी विधेयक की समीक्षा, मतलब कोई भी जो है बिल की समीक्षा करने के लिए जो है प्रवर समिति, उसको ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग कमेटी शायद बोला जाता है उसको, स्टैंडिंग कमेटी बनाया जाता है उसके लिए। तो प्रवर समिति जो है का गठन किया जाता है। और दूसरा है किसी विशेष विषय की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। अब देखो इसके अंतर्गत दो तरीके से जो है किया जाता है। एक तो है जो विधेयक आता है, कोई विधेयक का हम बताए हैं प्रोसेस पूरा। कोई भी विधेयक जब लाया जाता है तो विधेयक का हम लोग बताए थे जब क्लास में हम लोग पढ़े थे कि विधेयक को जब लाया जाता है तो पार्लियामेंट में जो है उसको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और उसी प्रोसेस में जो है हम लोग बताए थे कि जो है 3 स्टेज में जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 स्टेज में जो है विधेयक को, बिल को गुजरना होता है। इसको हम लोग हिंदी में पठन बोलते हैं। 3 पठन में जो है गुजरता है। पहला पठन में बताए थे कि इसमें जो है स्पेशली कुछ नहीं होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल को, है ना। इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल को और कुछ नहीं होता है। मतलब ये होता है कि हम बिल को लेके आ रहे हैं, ये बिल है। बिल किस तरीके का, किस विषय पे है, वो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ ब्रीफिंग किया जाता है। जैसे हो गया ना, जैसे मान लीजिए कि पहला दिन जो होता है क्लास का, वो क्या होता है, ब्रीफिंग होता है कि भाई पॉलिटी है, हमारा सब्जेक्ट है, पॉलिटी में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। पढ़ाते तो कुछ नहीं है, पहला दिन हम लोग ब्रीफिंग कर लेते हैं। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 दिन या 20 दिन हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज हो गया इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोड्यूस किया गया बिल को और जो है गैजेटियर में जो है इसको कभी कभी भेज दिया जाता है। जो भारत सरकार का जो गैजेटियर है उसमें बिल को डाल दिया गया, ये बिल लेके आ रहे हैं। दूसरा है, फिर दूसरा स्टेज में जाते हैं। दूसरा स्टेज में हम लोग बोलते हैं कि 3 भाग में डिवीजन हो जाता है, इसको बोलते हैं, है ना, 3 चरण में जो है फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, 3 चरण में डिवीजन हो जाता है। सेकंड चरण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी बिल को पास करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेकंड चरण होता है। अब सेकंड चरण में क्या होता है कि ये फर्स्ट जो चरण होता है इसमें फिर से बिल को लाया जाता है, फिर से बिल को लाया जाता है और इस पर चर्चा किया जाता है।
बिल पे चर्चा किया जाता है कि ये प्रोविज़न है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इसका सोशल इफ़ेक्ट, इकोनॉमिक की इफ़ेक्ट है ना, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट, जो भी इसका इफ़ेक्ट है उस इफ़ेक्ट को, प्रभाव को बताया जाता है कि बिल लाने से क्या होगा। ये सरकार की तरफ से किया जाता है। विपक्ष की तरफ से बोला जाता है कि बिल लाने से जो है इसका जो है फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान है, इसका महिलाओं पे इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों को पड़ेगा, जो भी उसका अपना लॉजिक होता है क्रिटिसिज्म का वो करता है। और बाद में जो है दोनों जो है तय करता है कि जो है इसको क्या करना है, इसको तय करना है, तय कर लेता है दोनों चर्चा करने के बाद कि जो है इसमें बहुत सारा अभी और भी कमियां हैं, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहीं पे जो है चर्चा करने के बाद क्या होता है, इसको समिति में भेज दिया जाता है। यहीं पे समिति में भेज दिया जाता है। क्लियर। अब यही समिति जो है, अब मान लीजिए कि अब कोई विधेयक आया, मान लीजिए कि 3 तलाक बिल आया, ठीक है। अब इसमें जो है समिति भेज दिया। अब समिति में जो है, जो हम लोग बताएं कि अस्थायी समिति में जो है 2 तरीके काम होता है। एक विधेयकों की समीक्षा करने के लिए प्रवर समिति बनता है, तो विधेयकों की समीक्षा हो रहा है तो प्रवर समिति बनेगा, है ना। तो ये प्रवर समिति बनेगा, है ना, स्टैंडिंग कमेटी बनेगा। अब इसमें क्या है, जो प्रवर समिति बनेगा तो ये इसका स्वरूप, जो इसका नेचर है, 2 तरीके से है। या तो अभी मान लीजिए कि लोकसभा में है तो लोकसभा अपना प्रवर समिति बना ले, स्टैंडिंग कमेटी बना ले और बिल का जांच कर ले। फिर जब बिल राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा अपना प्रवर समिति बना ले, है ना, और जांच कर ले। तो या तो ये हो सकता है, लेकिन इस दोनों में टाइम बहुत लग जाता है। मान लीजिए लोकसभा में हम जांच करेंगे, फिर 2 महीना ये टाइम लेगा जांच करने में, है ना, 2.5 महीना ये लेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ पर लेगा 50 दिन टाइम। मालूम चला कि सरकार का साल खत्म हो गया इसी में। तो इसके लिए क्या होता है, समय बचाने के लिए, समझ में आया, समय बचाने के लिए दोनों मिलकर जो है स्टैंडिंग कमेटी बना लेते हैं, समझ में आया। तो क्या होता है कि जो है संयुक्त जो है प्रवर समिति जो है गठित कर लिया जाता है, मतलब ज्वाइंट जो है स्टैंडिंग कमेटी बना लिया गया, समझ में आया, ज्वाइंट स्टैंडिंग कमेटी बना ली गया। अब जो है ये क्या करता है कि विधेयक पर जो है, जो विधेयक पर जो प्रोविज़न है उस प्रोविज़न को क्या करता है, ये चेक करेगा और जो है उस पर देखेगा कि मतलब इसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या इसमें कमी है, क्या इसमें और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं हम, है ना, यहाँ पे कमी है उसको हटा देना चाहिए। मतलब जो भी उसका जो चीज़ें होता है वो आपस में डिस्कस किया जाता है। कमेटी में क्या होगा, ये डिस्कस करेगा और डिस्कस करने के बाद जो है निष्कर्ष निकाल लेगा और निष्कर्ष निकालने के बाद जो है अपना रिपोर्ट बना देगा कि विधेयक में ये इसका जो है कमी है और ये इसका इसमें ये चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है जब ये कमेटी रिपोर्ट देगा तो फिर आएंगे कहाँ पे हम, जो है 3rd चरण में, ये वाला सेकंड का 3rd स्टेज में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिल आ जाएगा वहाँ से तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे अब जो है बहस और विस्तृत जो है यहाँ पे चर्चा होता है, चर्चा जो है विस्तृत होगा। अब यहीं पर खूब जम के चर्चा होगा, समझ में आया, खूब जम के चर्चा होगा, इतना चर्चा होगा कि जो हमारा पेटी को नौबत आ जाए, है ना, देखते नहीं बेल में पहुँच जाता है ना, कागज़ उगज फाड़ कर फेंक दिया जाता है, कभी कभी तो जो है माइक को तोड़ दिया जाता है। तो यही वाला में होता है, यही सबसे जो है खतरनाक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है बहस वहस हुआ, जो बोलना बोला और उसके बाद जो है बिल को फिर क्या भेज दिया जाता है 3rd वाला में, इस वाला पार्ट में यहाँ पे क्या होता है, बिल को पारित किया जाता है, ठीक है। 3rd जो है स्टेज में बिल क्या होता है, 2nd स्टेज में 3 प्रक्रिया से गुजरा, फिर ये 3rd स्टेज में आ गया और यहाँ पे बिल पारित होगा, या तो ध्वनि मत से पारित कर दे, या तो ध्वनि मत से पारित नहीं हुआ तो फिर जो है क्या होगा, वोटिंग होगा। अब वोटिंग में जिसको ज़्यादा वोटिंग होगा सत्ता पक्ष की तरफ से, वो कुल सदस्यों का अगर बहुमत आ जाएगा तो वो पास कर, बिल पारित हो गया, समझ में। तो ये जो विधेयक है, इस विधेयक का जो समीक्षा होता है ये कौन करता है, समीक्षा
अस्थायी कमेटी का जो है समिति का पहला जो काम है कि विधेयकों पर जो है समीक्षा का काम है इसका। जो विधेयक आता है उस पर जो है समीक्षा करता है। तो अलग अलग भी समीक्षा कर सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और नहीं तो एक साथ भी एक कमेटी बना लिए, ज्वाइंट कमेटी बना लिया, स्टैंडिंग कमेटी, और उसको जांच करके जो है रिपोर्ट दे दिया कि राज्यसभा में जब जाएगा तो वहाँ पे कोई भी इंक्वायरी कमेटी कोई भी कमेटी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले बन चुका है, राज्यसभा के सदस्य यहाँ लेके हम आ चुके हैं समय की बचत करने के लिए। क्लियर? तो एक तो ये हो गया कांड, समझ में आ गया ना? आया नहीं आया? आया पक्का? ठीक है। तो एक पहले ये, हाँ, सेकेंड फेज में बहुत इजी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट फेज में तो कुछ नहीं होता है, खाली बिल को ला कर टेबल पर रखते हैं, आप बताते कि ये बिल जो हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो गया कहानी। अब फिर जो है इसको क्या किए, फिर सेकेंड फेज में लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फर्स्ट चरण में अब क्या होगा, अब यहाँ पे डिस्कशन होगा, मतलब वहाँ पे बिल को थोड़ा सा बता कर निकल गए थे, लेकिन बिल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताए थे। अब जो है सेकेंड फेज में क्या होगा कि बिल को जो है बताएंगे कि बिल क्या है, इसका इफेक्ट वगैरह क्या पड़ेगा, सरकार इसकी बड़ाई करेगी। कोई भी बिल लेके आएगी, अब से मान लें किसान बिल लेके आई, तो सरकार बोली ना कि किसानों को बिल लाने से किसानों का आमदनी जो है चौगुना हो जाएगा, है ना, जो अभी जो है जो उनको दाम नहीं मिलता दाम मिलने लगेगा, निजी कंपनियां निवेश बढ़ाएगी, हर में चूँकि अभी एग्रीकल्चर में निवेश नहीं होता तो निवेश बढ़ जाएगा, हमारा जो है एक तरह से FDI निवेश होगा, तो बढ़ाई की किसान बिल पे बढ़ाई की सरकार। विपक्ष बोलेगा अरे नहीं नहीं, इससे तो किसान का ज़मीन चला जाएगा, किसान तो बर्बाद हो जाएगा, आपका ये है वो भी अपना करेगी, ठीक है। तो बोला कि जब फिर दोनों तय किए, फिर विपक्ष बोला कि भाई इसमें कमेटी बनाना चाहिए, अब इसमें बहुत कमी है, इसमें कमेटी बनाइए, और कमेटी जो है देखेगी कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है, क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो निकाला जा सकता है। तो तय हो गया कि कमेटी बना के जो इसको कमेटी में भेज दिया जाए। ये पार्लियामेंट करता है तय। अगर पार्लियामेंट मान लीजिए कि अगर बोला कि नहीं करना है कमेटी में, ऐसे ही पास करना, जैसे किसान बिल ऐसे ही पास कर दिया गया, है ना, तो बहुमत है। तो अगर बहुमत आया, मान लीजिए कितना लोग हैं, हम लोग बोले कि भाई शनिवार को क्लास होना चाहिए, तो शनिवार को क्लास होना चाहिए, तो कुछ लोग बोला कि नहीं सर नहीं होना चाहिए सर, शनिवार को सर कपड़ा भी धोते हैं, है ना, एक हफ्ता खाना नहीं खाते तो शनिवार को ही खाते हैं, है ना, क्या एक हफ्ता से नहीं नहाया है, शनिवार को नहाना पड़ता है, तो इसलिए शनिवार को क्लास नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग बोला कि नहीं सर शनिवार को क्लास होना चाहिए सर, शनिवार को ऐसे भी घर में बैठे रहते हैं, कुछ काम होता नहीं, संडे तो एक दिन मिल ही जाता है सर, तो शनिवार को भी सर पढ़ लिया जाए, क्या दिक्कत है सर, जल्दी ख़त्म होगा सिलेबस, समझ में। तो अब देखें कि भाई दोनों तरफ से आवाज़ आ रहा है, बोले अच्छा ये काम करो, हाथ उठाओ, देखते हैं संख्या किसका ज़्यादा है, जिधर होगा वो काम होगा। तो मान लीजिए कि जो है संख्या आ गया कि भाई शनिवार को क्लास नहीं करना है, करने वाला 5 लोग था, नहीं करने वाला 15 लोग आ गया, 10 लोग आ गया, तो बोले देखो संख्या ज़्यादा, नहीं करने वाला क्लास कराएंगे नहीं आएगा लोग, इससे अच्छा कि बंद कर दो, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि क्लास करने के लिए तैयार हो जाए 15 लोग, 5 लोग बोले हम नहीं कर सकते, बोले जाओ भाई तुम घर में बैठो, 15 लोग तो करेगा, ठीक है। तो ये संख्या हो जाता, कभी अगर बोल दिया गया तो मान ली बोला कि नहीं करना है, नहीं जो है इसमें जो है कमेटी नहीं बनेगा, तो बोला कि पूछ लिए कमेटी बनने में के पक्ष में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं है, बोला कि हाँ बनना चाहिए, तो अगर समर्थन ज़्यादा है तो कमेटी बन गया। अरे तो कभी कभी दोनों सहमति से बना देते हैं, वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट में, है ना। तो कमेटी बन गया तो कमेटी जाँच करेगा, है ना, कमेटी जो है उस पर पढ़ेगा और जो है इसको क्या करेगा कि इसमें जो है अपना रिपोर्ट बनाएगा, और जब तक रिपोर्ट नहीं देगा तब तक चर्चा कैसे होगा। कमेटी रिपोर्ट देगा तब ना फिर अंतिम रूप से चर्चा करेंगे। कमेटी बस, हाँ बस सेकेंड फेज में कमेटी गठन होता है। अगर कमेटी नहीं बनाना है, एक और काम हो सकता है, आप जनता में ओपिनियन पोल के लिए डाल दीजिए, है ना। अगर मान लीजिए आप जनता को भेज दिए हैं सर्वे करने के लिए कि भाई जनता इसमें क्या बोलती है, हैं, अब मान लीजिए कि सरकार दे दी कि भाई जो है हम गजेटियर में डाल दिए हैं, और जिनको लगता है इस बिल पे जो है अपना क्या ओपिनियन है आप उस पर डालिए, समर्थक में है या नहीं है। आजकल तो प्राइवेट लोग जो है ओपिनियन करवाता है। बोला जाता है कि सरकार के द्वारा कि जो विपक्ष है वो क्या करता है कि जो है जो विपक्ष बोलता है कि सरकार जानबूझ के सब करवाती रहती है एजेंसियों के माध्यम से। अब जैसे मान लीजिए UCC पे,
तो यूसीसी को लाना है तो जो है कई जो है वेबसाइट पे चलने लगा कि यूसीसी का जो है कितने लोग समर्थन में है लाने का पूरे भारत के लिए, कितने लोग उसके विरोध में हैं। अब जो है वो ओपिनियन चल रहा है, अब लोग दे रहा है, वोटिंग कर रहा है उस पर, है ना। आजकल तो खूब चलने लगा वोटिंग पे, वोटिंग चल रहा है, ऑनलाइन वोटिंग हो रहा है। तो मालूम चला कि जो है 80% समर्थक है। ये टीवी वाला करने लगा है, टीवी वाला देखें इंडिया टुडे कर रहा है ओपिनियन पोल कि देखिए 80% हमने सर्वे किया था, 80% जो है यूसीसी के समर्थन में, 20% में से जो है 15% है जो नहीं समर्थन में, 5% का कोई जवाब नहीं है, मतलब हम किसी के पक्ष में नहीं है, हाँ। और पूछ क्या है कितना लोगों में उसमें जो है सैंपल साइज कितना, 3000 लोग, मतलब 1 अरब 40 करोड़ की जनता में 3000 का सैंपल साइज लेके डिसीजन दे दिया गया कि लोग क्या चाहते हैं। कितना फर्जीवाड़ा है, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आप 5000 या 50,000 सैंपल साइज आपका है और 50,000 सैंपल साइज में आप 1 अरब 40 करोड़ लोगों का जो है मत निकाल के ले आते हैं। ये लोग ये करना चाहते हैं, अरे 50,000 लोग तो हम कार्यकर्ता खड़ा कर देंगे सैंपल साइज देने के लिए, हैं? हाँ, वो तो होता ही है। अब बीजेपी के कार्यालय पर खड़ा होकर बोलिएगा बीजेपी क्या खराब काम की, तो बोलेगा कि खराब क्या काम की, सर अच्छा काम की। हाँ, तो ये जो है एक तरीके से क्या है कि एक तरह से जो है ओपिनियन जो है करवाना तो करवाया जाता है। सरकार जो है अपने वेबसाइट पर डाल देती है, जनता के लिए ओपन करती है कि जनता अगर इसको चाहती है तो समर्थन में या ना समर्थन में जो है अपना वोटिंग करे और सजेशन है सजेशन दे, तो वो सरकार करती है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और लगभग जो है वो एक तरह से जो है बहुत सही नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो है पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या है कि वहाँ पर थोड़ा सा विशेषज्ञ टाइप के लोग हैं, तो वैसे लोग जो है क्या करेंगे कि जो है उसको चेक करेंगे और उस पर अपना जो एडवाइस करेंगे। तो इसलिए संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी में पार्लियामेंट्री कमेटी ही बनता है, समझ में, प्रवर समिति ही बनता है और ये चेक करता है और रिपोर्ट देता है। जब ये रिपोर्ट देगा तब फिर ये तीसरा चरण का काम स्टार्ट होगा, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं देगा तब तक तीसरा चरण का काम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब रिपोर्ट के बाद जो है रिपोर्ट सबके पास पहुंच गया और रिपोर्ट के आधार पर जो है पक्ष और सत्ता पक्ष जो है दोनों चर्चा करेगा, डिस्कशन करेगा, है ना, और डिस्कशन के बाद जो है इसको पारित कर देगा। पारित कर दिया फिर राष्ट्रपति पास चला जाएगा, चाहे दूसरा सदन में जाएगा, वहाँ भी फिर यही प्रोसेस जाता है। तो यही चीज़ है। तो पहला जो विधेयक पर जो समीक्षा करने का बात है वो कौन करेगा? अस्थायी समिति का जो है किसी विधेयक की समीक्षा करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। क्लियर? दूसरा है संयुक्त संसदीय समिति। अब दूसरा इसका जो है जो पार्ट है वो क्या है? संयुक्त संसदीय समिति, जिसको लोग बोलते हैं जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी। पिछले लोकसभा में खूब नारा लगता था जेपीसी जेपीसी, है ना। अब ये क्या होता है, ये जेपीसी का जो है ये क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। मतलब ये दूसरा जो अस्थायी टाइप का जो कमेटी बनता है वो किस तरह बनता है? ये लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त समिति बनाया जाता है, ज्वाइंट जो है कमेटी बनाया जाता है। और ये तब बनाया जाता है जब कोई इंक्वायरी का जो है विषय आ जाए। ठीक है, जब कोई जांच का जो है विषय आ जाए, जांच का, इंक्वायरी का जो है विषय आ जाए, ठीक है, जांच का विषय आ जाएगा तब जो है ये कमेटी बनाया जाता है। अब जांच का विषय जैसे अब अडानी वाला मामला बोले कि वैसे अडानी का मामला आ जाए तो जो है आपका जेपीसी जो है बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जांच करना है, इंक्वायरी करना है कि जो आरोप लगा है वो सही है नहीं है। जैसे बेफोर्स मामला है ना, बेफोर्स मामले में जो है बेफोर्स तोप खरीदने में जो है आरोप लगाया गया था कि बेफोर्स तोप
जो तोप खरीदा गया था राजीव गांधी के समय में, तो आरोप लगा था कि उन्होंने जो इसमें भ्रष्टाचार किया है, ठीक है, तो उस पर जेपीसी बना दिया गया था। समझ में, सरकार भी उन्हीं का था। विपक्ष डिमांड किया कि जो है इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है ना, तो सरकार को डिमांड की कि भाई जेपीसी बनना चाहिए, और तुरंत जेपीसी बना दिया गया। समझ में, सरकार राजीव गांधी के था और उन्हें जेपीसी बना दिया गया। फिर जेपीसी जांच की, है ना, फिर जेपीसी गठित हो गया। अब रिपोर्ट उसका आएगा, उसके बाद होगा कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मालूम चला कि उसके बाद इलेक्शन हो गया। इलेक्शन हो गया तो जो है कांग्रेस हार गई, बेफोर्स मुद्दा पर हार गई। जो राजीव गांधी जो है 411 सीट लेके आए थे, मतलब उस इलेक्शन में 411 अभी तक हिस्टोरिकल सीट है, जो भी वोट हो, मतलब अभी तक हिस्टोरिकल है ना, किसी एक पार्टी को इतना सीट आना। अब सिंपैथी वोट है तो ऐसे तो ये भी बोल सकते हैं मोदी जी तो कई बार हो जाते हैं। वो कुछ भी हो, उससे मतलब थोड़ी होता है। आप किसके माध्यम से वोट लेके आते हो उससे क्या मतलब है। हाँ, ये तो सुनो ना पहले। तो जब ये जेपीसी जांच गठित हुआ, उसके बाद जो है इलेक्शन आ गया। इलेक्शन आ गया तो उसमें जो है कांग्रेस हार गई, इसी मुद्दे पे, बेफोर्स मुद्दे पर हार गई। इस मामले को खूब उठाया गया कि वो घोटाला हुआ, बेफोर्स घोटाला हुआ, तोप खरीदने में घोटाला किया गया, समझ में। और जो है उसके बाद जो है बेफोर्स मामले पर जो है पूरा जो है विपक्ष ने जो है इसको मामला उठाया और जनता के बीच में लेके चली गई, और जनता जो है कांग्रेस को बहुमत नहीं दी, और उसके बाद जो है वीपी सिंह की सरकार बन गई। वीपी सिंह की सरकार बन गई, वीपी सिंह का, उसके बाद चंद्रशेखर का भी सरकार, 2 प्रधानमंत्री की सरकार बना था, समझ में। तो वीपी सिंह की सरकार बन गई। वीपी सिंह की जब सरकार बन गई, अब बाद में जब जेपीसी का रिपोर्ट आया तो उसमें घोटाला का उजागर हुआ, सब क्लीन चिट हो गया। लेकिन उसमें आरोप तो लगा, इंक्वायरी तो हो गया, और उस इंक्वायरी के आधार पर सरकार भी चला गया। बाद में जो क्लीन चिट हो गया, जैसे 2G का है, जितना घोटाला गिनाया गया 2010 से 10 में या 12 में मनमोहन सिंह सरकार में, उसमें से एक भी घोटाला अभी तक साबित नहीं हुआ, प्रूव ही नहीं हो पाया। 2G घोटाला सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया है। हाँ, तो ये हो गया, समझ में, सरकार गिर गई। क्या बोलते हैं, 2G मामला जो है समाप्त हो गया, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दी, कोई इसमें सबूत ही नहीं था, घोटाला हुआ। कोल आवंटन वाला भी खत्म हो गया। जितना घोटाला लगा था वो सारा में एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, प्रूव ही नहीं हो पाया। लेकिन सरकार चला गया, सरकार चली गई, प्रूव नहीं हुआ। कई जेपीसी उसमें ही बना, लेकिन प्रूव नहीं हो पाया, समझ में। तो उसमें आ ही नहीं पाता है, लेकिन सरकार गिर जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर आ जाता, देखो खाली चारा घोटाला छोड़ दो, है ना, चारा घोटाला छोड़ दिए जिसमें जो है सज़ा मिल चुका, ताकि वो घोटाला को माना गया कि घोटाला हुआ और उसमें सज़ा भी दिया गया। बाकी बहुत सारा घोटाला, जैसे जीप घोटाला आया, वो भी मामला ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका प्रूफ ही नहीं मिल पाया कि घोटाला हुआ है। बेफोर्स घोटाला हुआ, उसमें भी जो है मामला ख़त्म हो गया। 2G वाला मामला भी ख़त्म हो गया, है ना। इसमें अगर होता तो जेल होता, समझ में, लेकिन हुआ नहीं कि घोटाला हुआ, लेकिन आरोप लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो खारिज हो गया। नहीं, यही बोला जाता है कि वही बेफोर्स तोप जो है कारगिल युद्ध में सबसे बड़ा काम किया था। कारगिल युद्ध में जो है बोला बेफोर्स, अगर बेफोर्स नहीं होता तो कारगिल युद्ध हम लोग हार जाते, क्योंकि जो है पाकिस्तान ऊपर वाले पार्ट में था, ऊंचाई पे था, और हम लोग जो है नीचे में थे। ऊंचाई से उसको मिला हुआ था ना, ऊपर से गोली चलाता सीधे, ऊपर सीधे जो गोली मारता था, यहाँ पर नीचे में समतल था, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो बोला जाता था कि उतना दूर आप गोली चला रहे, लटक जा रहा बीच में ही, और ऊपर से सीधे मार दे रहा तोप, है ना, उसको सीधा मिल जा रहा था। एक ढाल है ना, तो वेग में आ जा रहा ना, और आप मारे तो आपको वहाँ वेग नहीं जा पा रहा, आपको वहाँ पे ताकत लगाना पड़ रहा है। तो उसमें बेफोर्स तोप को यूज किया गया। बेफोर्स तोप ईजिली कहीं पर ठेल के ले जाया जाता था, और ऊंचाई में बड़ी मार करता था। तो उस समय पूरा बेफोर्स तोप ही
गोला मारा जाता था पहाड़ पे जो है और पहुंच जाता था और जाकर उसका जो है बेस कैंप नष्ट किया जाता था, समझे। तो बोला कि वही वेफोर्स जो है खूब यूज किया गया था कारगिल युद्ध में और हम लोग जीत भी गए थे उसमें। तो गोली तो जीत ही नहीं पाते, बहुत मुश्किल था। तो ऐसा कोई भी अगर होगा तो हम क्या करेंगे कि ये जांच कमेटी जो है बनाया जाता है जेपीसी, और ये जांच करता है और रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट्री कमेटी को, और फिर बाद में उस पर जो है ये होता है, ठीक है। इसको एक तरह से जेपीसी को क्या है मतलब न्यायिक पावर मिल जाता है पूछताछ करने का। जेपीसी में जो है अडानी को ही बुला कर पूछताछ कर किया जा सकता था। अगर बन जाता अडानी मामले पे जो डिमांड किया जा रहा था, सरकार जान रही थी कि अगर बन जाएगा तो सरकार जो है अगले बार आएगी कि नहीं आएगी गारंटी नहीं है, क्योंकि आरोप लग जाएगा भ्रष्टाचार का, इसीलिए बनने ही नहीं दी। लेकिन मांग करते रह गया, कितना आंदोलन करते रह गया, बना ही नहीं सरकार, सुन भी नहीं की, समझ में। तो नहीं बना जेपीसी, संख्या बल भी नहीं था कि नहीं बन जाता। अगर बन जाता अडानी जी को 4 बार बुलाया जाता पूछताछ करने के लिए, हड़बड़ा जाते बेचारे, कुछ ना कुछ बकी देते, ठीक है। यही जो है संयुक्त समितियां हैं। अब तक जो है निम्नलिखित विषयों पर जो है संयुक्त समिति जो है बन चुका है या गठन किया जा चुका है। लिख लो, अब तक निम्नलिखित विषयों के लिए अब तक निम्नलिखित विषयों के लिए संयुक्त संसदीय समितियों का गठन संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किया गया है। पहला बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स बोफोर्स घोटाला। दूसरा हर्षद मेहता, इसका एक मूवी भी आया था, वेब सीरीज भी आया था, देखे थे? वो अभिषेक बच्चन वाला नहीं आया था, हैं बुल वाला, हाँ। हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला। इसमें कहानी मालूम है कि नहीं? ये क्या करता था जो है बैंक का जो है पैसा का यूज कर लेता था शेयर बाजार में और प्रॉफिट कमा लेता था। मतलब इतना ये मतलब एग्जैक्ट जो है प्रेडिक्ट करता था कि ये शेयर जो है आज बढ़ जाएगा, और बैंक से पैसा जो है इलीगल तरीके से उठा लिया जाता था और उसमें लगा दिया जाता था। 1 घंटा में जो है बढ़ जाता था और बेच के उसको जो है पैसा फिर प्रॉफिट लेकर बैंक को वापस कर दिया जाता था। हाँ, समझे, रोटेट करवाता था पैसा को, समझ में। एक दिन फंस गया, पैसा डाउन, मतलब जो है पैसा जो है खिंचा गया और शेयर बाजार एकदम डाउन हो गया, तो क्रैश कर गया पूरा ज़बरदस्त तरीके से। और क्रैश किया, बैंक का पैसा फंस गया। अब जो है बवाल हो गया कि ये कैसे हो गया, इलीगल तरीके से काम हो रहा था। बाद में सुने कि आत्महत्या कर लेता है हर्षद मेहता, प्रधानमंत्री का भी नाम आ गया था। हाँ हाँ, देखो हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला। नेक्स्ट शीतल पेय, मतलब पेप्सी वगैरह में जो है कीटनाशक शीतल पेय में कीटनाशक मामला। अभिषेक बच्चन वाला शायद ये था, केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला था वो। केतन पारेख नेक्स्ट है, केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला। अभिषेक बच्चन वाला ये था मामला, केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला। और नेक्स्ट 2G घोटाला।
2G घोटाला। शीतल जो पेप्सी वगैरह था ना, उसमें आरोप लगा था कि पेप्सी वगैरह जो बनाया जाता है उसमें जो कीटनाशक होता है ना, उसका प्रयोग किया जाता था। उसको जो है मतलब इसलिए कि ज़्यादा जलन दें, समझ में, ज़्यादा जलन देने के लिए जो है मतलब ये बोला जाता था, आरोप लगा था उस पर कि जो है पेप्सी वगैरह में जो है कीटनाशकों का जो है प्रयोग किया जाता था। और जो है लोग तो पी लेते थे, पता चलता नहीं था, है ना, लेकिन बाद में जो है वो कैंसर जो है, कैंसर जैसा बीमारी जो है उत्पन्न कर रहा था। तो ये आरोप लगा था, उसकी जांच करने के लिए जेपीसी बना। शरद पवार की अध्यक्षता में बना था ये। शायद नहीं निकला सही, तो सही निकलता तो बंद नहीं हो जाता, सही नहीं निकला होगा। वो आरोप कोई लगा दे, होता ना कोई कंपनी जो है आरोप लगा देता है किसी को डाउन करने के लिए। और पहले तो 2 ही तो कंपनी था, एगो था कोको कोला, एगो था पेप्सी, हाँ, थम्सन बाद में आया था। और उस पर भी एक और था, एक और कोई था, मतलब जो हाँ नहीं मिरिंडा टाइप का कुछ ऐसा था, मतलब बहुत पुराना, मतलब पुराने में बताया, मिरिंडा टाइप का। उसी तरह आम का रस वाला जो है था कुछ, क्या बोले, नहीं माजा तो बाद में आया, तो उस टाइप का था, पहले यही सब था। तो उसी में जो है कीटनाशक का जो है प्रयोग कहीं आया था, और यूज कर देता है। आप लोग बोलते ना हैं, गोलगप्पा वगैरह में यूज कर दिया जाता है। उसका जो पानी जो होता है ना, पानी को एकदम मतलब ये करने के लिए, एकदम तीखा करने के लिए, तीखा मतलब क्या, उसको यूनिक बनाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर दिया जाता है, और उसमें मज़ा आता है, लेकिन मालूम नहीं कि कितना नुकसान कर रहा है। और गोलगप्पा लोग जो है खूब चाव से, लड़का तो कम, लड़की लोग ज़्यादा खाती है, खूब चाव से खाती है। लड़का लोग भी खाता है, अच्छा, लेकिन खूब चाव से लोग खाता है। हम तो कभी कभी देखते हैं कि मतलब जो है 50 रुपया गोलगप्पा खा लिया, खाना नहीं खा रहे, गोलगप्पा खा के खाना पेट जो है फुल हो गया, और यूज कर दिया जाता है यूनिक बनाने के लिए। अब जो है अगर एक बार आपका टेस्ट उसको लग गया, तो बार बार आपको लगेगा कोई गए। हम लोग के यहाँ जो है एक जो है, हमको याद है, हम लोग जब डीएवी में हम लोग पढ़ते थे, 10+2 में थे, तो हम लोग के समय में एक चाय वाला था, है ना, उसका नाम जो बब्बर सिंह था, गब्बर नहीं बब्बर सिंह, है ना। तो बब्बर जो है चाय वाला हम लोग उसको बोलते थे, और उसका चाय बड़ा मस्त होता था। मतलब एक बार अगर आप पी लेंगे ना, तो बार बार पीने का मन करेगा उसका चाय। मतलब अगर आपको मौका मिले दिन भर में 4-5 कप पी लीजिए, इतना मज़ा। हाँ, और चाय का जो चाय का जो ये है ना, फीकापन है ना, वो कम कर देता है वो। हाँ? दला दली वाला वही मिलाता क्या? हम तो सोचते हैं कि दला दली वाला क्या बेचता है, सरना वाला, हाँ, वो क्या उसका टेस्ट है कि वो डेली जो है 2 क्विंटल मटन बेच ले रहा है। और लोग जो है मतलब 8 बजे 7 बजे से लाइन लगा के खड़ा बैठा हुआ है, मतलब 11 बजते ख़त्म। हम तो आज तक नहीं खा पाए हैं, गए हैं नहीं, मौका नहीं मिला है, लेकिन क्या उसका टेस्ट होगा मालूम नहीं हमको, हैं? सपना होटल का अभी उसका 2 होटल खुली है, एक और खुला है शायद नया, कुछ मिक्स नहीं कर देता है। चलो चलो, ये तो आप लोग का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है
स्पेक्ट्रम था ना, उसी का घोटाला हुआ था स्पेक्ट्रम में, वो भी शेयर बाज़ार घोटाला था। केतन पारेख शेयर बाज़ार घोटाला, इसी पे वो बना है बुल। केतन पारेख गुजराती था वो। क्या बोले? उसके लिए जेपीसी नहीं बना था, वो केक ही उसका उजागर कर दिया था, केक रिपोर्ट पे ही हो गया था। हाँ, चलो तुम लोग का जो है इसमें यूनियन में जो है लोकसभा एंड राज्यसभा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन बता दिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस बता दिए 3 पठन वाला, पार्लियामेंट्री कमेटीज बता दिए, ठीक है। उसके बाद जो है विशेषाधिकार बता दिए पार्लियामेंट का और उसका मेंबर का बता दिए सारा, ठीक है। तो यूनियन आपका कंप्लीट हो गया। अरे क्या खत्म हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हो? ख़त्म तो हो ही जाएगा। अब देखो जितना समय मिलेगा उस समय में ही ख़त्म करना है। नहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन देखो एक होता है कि मतलब देखो हम लोग जैसा टीचर क्या है ना कि हम लोग फ्री होकर पढ़ाना चाहते हैं। हम लोग को चाहिए थोड़ा सा फ्री होकर पढ़ाना, मतलब बाउंडेशन नहीं, समय चाहिए। तो मतलब लोगों को ना समझाते प्यार से पढ़ाएं कि लोग एक बार पढ़े तो कम से कम उसका दिमाग में वो चीज़ें पट जाए, मतलब उसके हटते नहीं और उसको क्लियर हो जाए चीज़ें। अब मान लीजिए अब थोड़ा फास्ट पढ़ाना होगा तो फिर चीज़ें तो उसी हिसाब से ना बताते निकलेंगे हम भी। चलो अब हम लोग आते हैं यूनियन जुडिशरी में। ये जुडिशरी के बाद यूनियन कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट में ज़्यादा समय नहीं लगना है, क्योंकि स्टेट वाला में तो हम लोग लगभग यूनियन वाला ही कुछ है, कुछ अलग है, तो उसको खाली हम लोग बता देंगे, ठीक है। देखो यूनियन अगर हम लोग देखें न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका में, संघीय न्यायपालिका में हम लोग 2-3 चीज़ पढ़ना है। और देखो बड़े हो तो दिन, और एक चीज़ याद रखो कि अगले बार अगर जेपीएससी होगा, जनहित याचिका पूछ चुका है कई बार, 2 बार पूछ चुका है। अब बार जनहित याचिका नहीं पूछते रहेगा। अगर अगर जेपीएससी में न्यायपालिका से क्वेश्चन पूछेगा तो या तो जुडिशियल एक्टिविटीज़ में अभी तक नहीं पूछा है, जुडिशियल एक्टिविटीज़ में या जुडिशरी जो है रिव्यू है ना, इन दोनों से क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों से क्वेश्चन हो सकता है कि अभी तक तो जनहित याचिका से ही बार क्वेश्चन पूछ रहा है, पीआईएल से ही, इस बार अगर हो सकता है कि जुडिशियल एक्टिविटीज़ में या रिव्यू से पूछ दें, ठीक है। तो आपका जो है इसमें अगर हम लोग देखें कि जुडिशरी में है ना, न्यायपालिका में जो है न्यायपालिका में आपको जो है सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट या इसको सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। अब इसमें दिया है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय, इट्स रोल एंड पावर्स, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का जो है रोल एंड पावर, मतलब इसका भूमिका और शक्ति, ठीक है। इसकी भूमिका और शक्ति क्या है, पहला पार्ट है सुप्रीम कोर्ट का भूमिका और शक्ति, इसका रोल क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल, दूसरा पार्ट है इसका जो हम लोग पढ़ना है, उसमें है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, मतलब जो है नैसर्गिक न्याय, ठीक है, नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, नैसर्गिक न्याय और
न्याय के नियम, रूल ऑफ जस्टिस, न्याय के नियम, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक आपका इसमें है जुडिशियल रिव्यू, है ना। तीसरा है जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। और चौथा पार्ट है इसका जुडिशियल एक्टिविटीज में, जुडिशियल एक्टिविटीज मतलब जो है न्यायिक सक्रियतावाद। ठीक है, यही हमको न्यायपालिका में पढ़ना है। ठीक है, पहला भूमिका और शक्तियाँ, नैसर्गिक न्याय और न्याय के नियम, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियतावाद। ये चार चीज़ जो है आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें जो है अभी तक जो है इसमें से एक भी क्वेश्चन जो है अभी तक आया नहीं है, समझ में आया? मतलब खासकर जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये दोनों हैं, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल जो है एक्टिविटीज में। ये दोनों पार्ट से क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछता ही है। अभी तक जेपीएससी नहीं पूछा है, तो देखो संभावना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। खासकर जेपीएससी में तो कुछ भी संभावना करना ही बेवकूफ़ी है, मतलब गधा वाली स्थिति बना देता है। संभावना दे दो कि ये दोनों पूछेगा, पूछ देगा, फिर से जो है जनहित याचिका क्या है तीसरा टर्म में, है ना। मतलब पिछले बार जो है प्रधानमंत्री पूछा, फिर बैकलॉग में पूछा और यहाँ भी पूछ दिया। मतलब कुछ उसको मिल नहीं रहा है प्रधानमंत्री छोड़ के, समझ में, कुछ उसको मिल ही नहीं रहा जनहित याचिका छोड़ के। तो सिंपल सी बात है कि उसको जब कुछ नहीं मिल रहा है, सावन को अंधा को हर चीज़ अंधा, सावन हरा हरा ही नज़र आ रहा है, तो उसको बस एक ही चीज़ नज़र आ रहा है कि भाई जो है जुडिशियल जो है क्या बोलते हैं जनहित याचिका ही पूछो या प्रधानमंत्री पूछो, तो वो अलग बात है। लेकिन ये दोनों से क्वेश्चन बनने का संभावना हमेशा हर एग्जाम में रहता है। ठीक है, और नैसर्गिक न्याय जो है ये देखो एक तरीके का जो है ये प्रिंसिपल है, सिद्धांतिक है, मतलब थ्योरी वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, थ्योरी पार्ट है ना।